कुछ लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ना तो काम खुद करते हैं ना किसी को करने देते हैं, बीच में टांग अड़ाने की पता नहीं उनको क्या चुल मची रहती है। हैं कुछ कुछ लोग ऐसे तो, पर उनका क्या नाम ले और क्या बताएं, कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। जिनको जितने संस्कार मिले होते हैं ना वो उतना ही काम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो उनसे हम उम्मीद भी क्या लगा सकते हैं। तो गाइस अभी मैं किचन में आ गई हूँ। सुबह सुबह मेरा काम तो सब ख़त्म हो चुका है और अभी मैं राजस्थानी स्टाइल में खिचड़ी बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो राजस्थानी कैसे बनाते हैं और कैसे खाते हैं। उनका खाने का तरीका और बनाने का तरीका अलग ही है, वो मज़ा ही आ जाता है। उस तरह आप बना के खाओगे ना तो आनंद ही आएगा, खूब टेस्टी लगेगी। तो चलो मैं आधा कटोरी चावल और आधा कटोरी मूंग दाल को मैंने भिगो दिया था पहले, वॉश करके 1 घंटे पहले, ताकि हमारी खिचड़ी आसानी से फटाफट पक जाए और घुल जाए अच्छे से, ज़्यादा टाइम ना लगे। और अभी मैं खिचड़ी को इंडक्शन पे चढ़ा के ना साइड में दूसरा मटर छीलने का काम कर रही थी। तो वो बाहर फटाफट से बाहर निकल गया, थोड़ा तो पानी निकल गया वो, तो मैंने चूल्हे को साफ़ किया, फिर से वो वापस रखा है। आपको दिखाया, शूट करके नहीं दिखा रही हूँ मैं, पर जल्दी से मैंने ध्यान कर लिया। वो तो मैं किचन में थी, बाहर होती तो इंडक्शन की ऐसी तैसी हो जाती, क्योंकि ऐसी तैसी ख़राब भी ना होता तो पूरा काम बढ़ जाता मेरा। तो एक साथ में 2 काम करते नहीं तो कभी बहुत बार मेरे साथ में ऐसा ही होता है, नज़र हटी और दुर्घटना घटी, बस मेरे साथ तो ये होता ही रहता है। तो एक का साथ में 2 काम 4 काम लेंगे ना तो बस होता ही हुआ है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? पर मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है ऐसा। तो मैंने खिचड़ी चढ़ा दी कि फ्लेम को मैंने कम कर दिया, एकदम से स्लो कर दिया तो आराम से पक जाएगी। वो जितना काम बढ़ना था वो तो बढ़ गया और उसको मैंने साफ़ भी कर दिया। और साइड में मैंने मटर, शाम के लिए मटर भी छील दिए हैं। आधे तो मैंने कल छील लिए थे, तो ये थोड़े बच गए थे तो मैंने अभी छील दिए। तो शाम के टाइम मैंने गाजर मटर की सब्ज़ी बना लूँगी। और ये छिलके निकाले हैं ना, तो ये मैं गाय को छिलके बाहर में बनाया हुआ है कुंडारा, तो उसी के अंदर डाल दूँगी। और स्लेब को तो ना जितनी बार साफ़ करो उतनी बार गंदी होती रहती है। जब तक किचन में रहते हैं तो पता नहीं कितनी बार स्लेब साफ़ हो जाती है, पूरा दिन भर यही लगा रहता है। तो हमारी खिचड़ी ये शुरू में है ना, फर्स्ट में निकल गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था ना तब। उसके बाद में मैंने कम करने के बाद में तो वो खिचड़ी बाहर नहीं निकली, आराम से पक गई है। और थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी इसको, 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि थोड़ी गिल्ली है और वैसे तो पक चुकी है, पर थोड़ी देर और पका लूँगी। और मैं ये ना कि छिलके उधर गाय को देने गई थी तो गाय को दे आई। और मैं रोटी निकालती हूँ ना शाम के टाइम, तो मैं सोची कि गाय आई होगी तो गाय को देखने गई, फिर नहीं आई। तो वो बाद में बाहर में कुंडारा बना हुआ है ना, उसी के ऊपर डाल के वो आ गई। जब भी इधर से गाय आएंगी ना तो वो खा लेंगी। और आजकल है ना गाइस थोड़ा थोड़ा मेरा वेट बढ़ रहा है, क्योंकि सर्दियों की वजह, सर्दियों में है ना भूख हम सबको ही ज़्यादा लगती है थोड़ी, तो घी वी खाने के चक्कर में है ना वेट थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। और ये ना कुर्ती है ना बहुत टाइट हो रखी थी, तो मैंने इसको लूज करने के लिए थोड़ा खोला तो ये थोड़ी ज़्यादा लूज हो गई। पर चलो सही है, इतनी कंफर्टेबल रहेगी, थोड़ी ज़्यादा लूज रहेगी ना तो दिक्कत नहीं होगी, आरामदायक रहेगी। पर वैसे मुझे आदत है कि मैं एकदम से टाइट कपड़े पहनती नहीं हूँ, थोड़ा लूज ही पहनती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं मुझे कंफर्टेबल लगता, बहुत ज़्यादा टाइट में मुझे सांस नहीं आता, इसलिए मैं थोड़े लूज पहनती हूँ। और लूज पहनती तो हूँ पर मुझे सुंदर नहीं लगती, पर अभी मुझे सांस को नहीं आता ना, इसीलिए वजह से है ना मैं थोड़ा लूज पहनने लग गई हूँ। तो गाइस हमारी खिचड़ी तो बन गई है, तो उसको हम बाद में थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। और ये है ना छिलके का सब्जी मैंने कट करी थी, मटर के तो मैं पहले डाल के आ गई, और बाद में है ना वो गाजर छिले, तो ये छोटा सा बर्तन है मेरे पास में, ये इसी के अंदर आता नहीं है। और गेट के आगे सामने ही में बनना हुआ, तो उसके अंदर मैं सोची कि सब्जी छिलके पड़े रहेंगी शाम तक, तो मैं उनको फिर से डालने चलेगी तो डाल के आ जाऊंगी, तो गाय खाती रहेंगी। इधर से है ना गाय की डेयरी है तो आती जाती रहती हैं। अभी सुबह में है ना वो उनको चरा पिला के दूध आध निकाल के खोल देते हैं, तो इधर से आती जाती रहती हैं, वो तो खा लेंगी बेचारी।
और गाइज मेरे ब्लॉग पसंद आते तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे भी। तो गाइज आज मैंने खिचड़ी बना रखी है, और खाना मैं बस लंच में मेरा यही रहेगा, खिचड़ी और छाछ लस्सी बना के रखी हुई है, तो वो लस्सी पी लूँगी। तो चलिए अभी खाऊंगी मैं, सब काम फ्री करके एकदम से फ्री हो गया, आराम से बैठ के मैं मेरी खिचड़ी इंजॉय करूँगी। आइए आप लोग भी, बहुत टेस्टी लगती है, हेल्दी और टेस्टी और इजी, फटाफट से बन भी जाती, कुछ ताम झाम भी नहीं है। तो गाइज राजस्थानी देखो गांव में ये मेरे गांव में ऐसे ही बना के खाते हैं। शक्कर वहाँ पे है ना, शक्कर मिलती है, पर यहाँ पे है ना शक्कर नहीं मिलती। हम गांव से आए थे ना, शक्कर लाना भूल गए, पहले तो लेना भूल गए, बाद में सोची कि आगे आगे रास्ते में ले लेंगे, तो रास्ते में मिली नहीं। तो ये क्या किया मैंने, गुड़ को क्रश करके चाकू से बारीक बारीक क्रश कर लिया, और वही खिचड़ी के ऊपर डाला है। ऊपर 2 चम्मच मैंने घी भी डाला है, क्योंकि घी और शक्कर के बिना खिचड़ी खाने का मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे ना नमकीन भी बनाते हैं सब्जी डाल के, पर मेरे गाँव में तो यही खिचड़ी बनती है। इसके साथ में आप चाहो तो